नमस्कार। मैं डॉक्टर हीरालाल रामकृष्ण शिवहर हूँ। मेरी शैक्षिक योग्यता बीएससी, बीएमएस, पीजीएस। आज मैं आपको प्रार्थना कौन सी बढ़िया है, कौन सी उत्तम है और हमारे वैदिक धर्मों में किस प्रार्थना को करने से हमें बुद्धि की और ज्ञान की प्राप्ति होती है, वो प्रार्थना आज मैं आपसे बताने जा रहा हूँ। वैसे तो आप लोगों को मालूम भी होगा। वे दो प्रार्थनाएं हैं। पहले तो है जो बुद्धि से संबंधित है, यानी गायत्री मंत्र। दूसरा जो है ज्ञान से संबंधित है। ज्ञान से संबंधित है मृत्युंजय मंत्र है, लेकिन उसको ये समझा जाता है, अधिकतर तो यही समझते हैं कि मृत्यु पर जीतने का वो एक बहुत उत्तम उपाय है, मृत्यु को टालने के लिए। अब ये दो मंत्रों पे मैं कुछ प्रकाश डालने जा रहा हूँ। वो भी श्री गणेश की कृपा से, भगवान की उनकी बुद्धि दी हुई है, वही है बुद्धि को प्रेरते हैं, यानी चलाते हैं, और उन्हीं की इच्छा है। इसलिए मैं आज आपसे उसी मंत्र के बारे में बताने जा रहा हूँ। पहला मंत्र जो है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र का अर्थ क्या है वो जान करके अगर इसका आप जाप करते हैं, मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो आपको लाभ मिलता है। ओम शब्द जो है उसमें 3 है, यानी उपरोक्त लोक, मध्य लोक और अधोलोक, यानी स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल, ये 3 लोक। तो आकाश है ऊपर, बीच में पृथ्वी है और नीचे धरातल के जो है पाताल लोक है। तो तीनों लोकों में वो शक्ति जो है, ओम 3 तो ये हुआ, ऊ की जो मात्रा है वो बताती है कि वो शक्ति ऊपर से नीचे की तरफ जाती है और फिर गोल फिरा हुआ है, यानी चक्र में घूमती रहती है। और वो शक्ति कहाँ से आती है, ओम शब्द में जो बताया है, आप देखते हैं कि ओम शब्द में जो उकार है उसके ऊपर आपको चांद के जैसा है, उसके ऊपर तारा है। तो चांद में जो आता है शक्ति या प्रकाश जो है वो सूर्य का है, यानी स्टार का है। तो ये जो है, और बीच में 3 जैसा है, तो 3 में जो बीच में गोला जैसा दिखता है ना, वो पृथ्वी तत्व है। तो वो तीनों को रिप्रेजेंट करने वाला 3 अक्षर है, और ओम करके उसी को ओम कहते हैं। और ऊ के जैसा ऊपर से नीचे गया तो जो ऊर्जा है वो ऊपर से नीचे की ओर बहती है, फिर गोलाकार मतलब बनती है, यानी एक सर्कल में घूमती रहती है। और ये ऊर्जा आती कहाँ से है? सूर्य से, स्टार से। एक से एक बढ़ के स्टार है, तो इस सूर्य से भी बड़े स्टार है जो कि हमें दिखाई नहीं देते। ब्रह्मांड की रचना बड़ी अच्छी विचित्र है। तो उस सूर्य से जो प्रकाश आता है वो चांद की तरफ आता है। तो चांद जो है अंधेरे में जब दिखता है, प्रकाशित होता है। उसके बारे में आप लोगों को मालूम है, विज्ञान ने बताया ये कि किस प्रकार से चांद घटता बढ़ता रहता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष किस प्रकार होता है, ये वैज्ञानिकों ने अच्छी तरह से आजकल डिफाइन कर दिया है। वैज्ञानिक लोग जानते भी हैं और विज्ञान के स्टूडेंट भी आजकल समझ गए हैं कि किस प्रकार से सूर्य और चांद हमारे लिए प्रकाश उजाला करते हैं। और ये भी जान गए हैं कि सूर्य का क्या महत्व है। सूर्य का महत्व, सबसे बड़ा स्टार का महत्व कि आज के सोलर एनर्जी जो है, यानी सारी सबसे बड़ी एनर्जी का सोर्स जो है वो जो है सूर्य है। और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एनर्जी वन फॉर्म टू द अदर फॉर्म ये होता है। एक एनर्जी दूसरे एनर्जी में परिवर्तित होती है। लेकिन विश्व जो है, पूरा ब्रह्मांड जो है, वह एक एनर्जी का ही खेल है। इनडेफिनिट एनर्जी इज़ द गॉड, इनडेफिनिट एनर्जी इज़ द गॉड। और जो टुकड़े हैं छोटे छोटे एनर्जी के बीट्स जो है, छोटे छोटे जो एनर्जी, आत्म एनर्जी जिसको बोलते हैं, जिससे कि सब संसार जो उसका, जिसके कारण उसको हम जीव भी कह सकते हैं, आत्मा कह सकते हैं। छोटी छोटी एनर्जीज होती हैं, वो शरीर को धारण करती है, प्रकृति को ग्रहण करती है, प्रकृति के द्वारा प्रदत्त शरीर को धारण करके वो इस संसार का नाटक चलता है। कहूँगा तो ये जो ऊपर से, यानी सूर्य से हमारे धरती पर जो है एक एनर्जी जो आती है, और वो एनर्जी को
पृथ्वी के आती है और उस एनर्जी में प्लांट्स जो है उससे सूर्य के प्रकाश में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लेकर के खाद्य मतलब हमारे लिए भोजन बनाती है, और उसी की उल्टी प्रक्रिया रात में चलती है। अन्य चांद जो है, चांद के प्रकाश में वो भोजन जो परिपक्व होता है, संग्रहण होता है, वो सब क्रियाएं जो हैं चांद वनस्पति में रात के इसमें होती है। इसलिए आयुर्वेद में कहा गया है कि कभी भी किसी भी द्रव्य को या फल को, किसी भी औषधि को लाना है तो पूर्णिमा के दिन, यानी आंवला को तोड़ना है तो आंवला परिपक्व कब होता है, परिपूर्ण कब अपने रस से होता है, पूर्णिमा के दिन। उस समय तोड़ने का विधान है, और वो भी विधिवत पहले निमंत्रण दे करके तब वो जा करके काम करती है, तब वो अमृत रसायन बढ़ेगा, उससे बना हुआ च्यवनप्राश आपको फायदा भी करेगा। और ऐसा तो फिर चल ही रहा है वो। तो इस प्रकार से जो ओम के है, ऊपर से नीचे शक्ति आती है, चांद और सूर्य है तीनों लोकों में उसकी प्रकाश है, तो उसके लिए ओम भूर्भुवः स्वः, और वो शक्ति जो स्वयं उत्पन्न होती है, कोई उसको उत्पन्न नहीं किया है। ओम भूर्भुवः स्वः, वो स्वयं ही उत्पत्ति हो तो स्वयं ही चल रही है। उस शक्ति का मैं तत्सवितुर्वरेण्यम, उस सूर्य की, सवितु माने सूर्य, उस प्रकाश की मैं शरण में जाता हूँ, उस प्रकाश के शरण में हूँ, उस एनर्जी के, ऊर्जा के स्रोत के शरण में हूँ मैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, वरेण्यम माने मैं शरण में हूँ। और किस लिए शरण में हूँ? तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि, वो सबका कल्याण करने वाले देवता जो हैं वो हमारे धीमहि, हृदय में वास करके, धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, धीमहि यानी हमारे हृदय में, और धियो माने बुद्धि में, धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, हमारे हृदय में निवास करके हमारे बुद्धि को चलाए। तो उस प्रभु से ये प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु, जो तीनों लोकों में व्याप्त हैं, ऊपर से नीचे जो है प्रवाहित हो रहे हैं, एक चक्र में चल रहे हैं ऊर्जा रूप में, सूर्य और चांद के रूप में वही है, उसकी मैं शरण हूँ। वो जो है, वो शक्ति जो है मेरे हृदय में निवास करे और मेरे बुद्धि को चलाए। तो इससे बढ़कर के कोई समर्पण की भावना, शरणागति की भावना ईश्वर के प्रति नहीं होती है, और अपने आप को जो समर्पित कर देता है उस प्रभु का, उसका कल्याण ही होता है। और इसलिए मंत्र जो है सबसे बड़ा मंत्र कहा गया है गायत्री मंत्र। ये गायत्री मंत्र का रहस्य है। दूसरा मंत्र है मृत्युंजय मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र। तो ओम होम जूम से वो उसको छोड़िए, मैं साधारण मंत्र की बात कर रहा हूँ। मृत्युंजय मंत्र का ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुच्यमामृतात्। इसका अर्थ क्या है? ओम बता दिया मैंने, ओम का अर्थ क्या है। त्र्यंबकम माने तीन नेत्रों वाले, तीन नेत्र यहाँ पे है, त्र्यंबकम यानी जिसके तीन नेत्र ने, जो भूत, भविष्य और वर्तमान को जानता है, उसको कहते तीन नेत्रों वाले हैं। यजामहे यानी मैं उसकी पूजा करता हूँ, उसकी शरण ग्रहण करता हूँ, उससे प्रार्थना करता हूँ। ओम त्र्यंबका यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव, जैसे सुगंधिम पुष्टि, सुगंध भी फैलाए, यानी यश कीर्ति से भी परिपूर्ण हो, और जो सुगंध मतलब यश कीर्ति से परिपूर्ण हो और पुष्ट हो, है ना, स्वस्थ हो। किसकी तरह? ककड़ी की तरह या खरबूजे की तरह। और वो खरबूजे की एक खासियत है कि जब भी वो परिपूर्ण होता है तो खुशबू फैलाता है, और वो उस अपने परिवार से जब परिपूर्ण हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, तो बिना किसी मेहनत के, बिना तोड़े वो अपने आप डंठल, वहाँ से डंठल उसकी जो है वहाँ से अलग हो जाता है। खरबूजा का जो है, ये ककड़ी जो है अपने आप अलग हो जाती है। तो उस तरह से मैं जो हूँ प्रभु, खरबूजे की तरह मृत्युर्मुच्येत, मुझे मृत्यु से अलग करो, मृत्यु से अलग करो, माँ अमृतात्, अमृत से नहीं। अब ये यहाँ पर मृत्युर्मुच्य माँ अमृतात् का ये हो गया कि हे प्रभु मुझे मौत से बचाओ और अमृत से नहीं, सिर्फ इतना सिंपल अर्थ लगा लेते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं। यहाँ पे मृत्यु का अर्थ होता है जितनी भी चीज़ें हैं जो मरण धर्मा है, जो मरणशील है, जो उत्पन्न होती है
स्थित रहती है और फिर विसर्जित हो जाती है। उत्पत्ति, स्थिति और विसर्जन का यही संसार है, यही चलता रहता है। यहाँ की जितनी भी वस्तुएं हैं आत्मा को छोड़ करके सब उत्पत्ति, स्थिति और विसर्जन युक्त होती हैं। तो उत्पत्ति, स्थिति, विसर्जन युक्त वस्तुओं से, यानी शरीर के अहंकार से कि मैं शरीर हूँ, मैं हीरालाल हूँ, मेरा डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं व्याख्यान करता हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा हूँ, मैं पापी हूँ, मैं पुण्यात्मा हूँ, ये सब जो उपाधियों से जो रहित है, ये सब शरीर, इन सब से जो ज्ञान की बात है, इस मृत्यु से, ये मृत्यु है, ये तो छूटने वाला है, जो मरने वाला है, जो छूटने वाला, ज्ञान छूट जाएगा। ये शरीर छूटेगा तो शरीर के साथ उपाधि वगैरह सब छूट जाएंगे, यहीं पे पूरा संसार छूट जाएंगे, रिश्ते छूट जाएंगे, नाते छूट जाएंगे। तो इससे मुझे मुक्त कर दो। लेकिन माँ अमृता, अमृत से नहीं, जो मरता नहीं, वो है आत्मा, परमात्मा। तो आत्मज्ञान से, परमात्मा ज्ञान से मुझे न मुक्त करो, उसका मुझे ज्ञान दो। यानी ये प्रार्थना जो है आत्मज्ञान से संबंधित है, ज्ञान से संबंधित है। मृत्यु क्या है और अमृत क्या है, ये समझाने वाली ये प्रार्थना है। ये दो प्रार्थना अगर मनुष्य कर लेता है तो मैं समझता हूँ कि उसके सारे मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। आशा है, पूर्ण विश्वास है कि आपको जो मैंने 2 मंत्र बताए हैं, इसको आप अगर करेंगे तो आपका कल्याण होगा, देश का कल्याण होगा, विश्व का कल्याण होगा और मेरा भी साथ में कल्याण हो जाएगा। इसलिए मेरे ऊपर भी कृपा करके आप करें, जितना भी कर सकें। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग करें। और अंत में मैं यही कहूँगा कि अगर मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, बताएं कि क्या गलतियां हुई हैं, और क्या करें, साथ में सब्सक्राइब करें और शेयर करें।